the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum friends, welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. So आज का हमारा टॉपिक है अहादीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्रों को सजदागाह नहीं बनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हिदायत की और जो ज़िंदगी गुजारने के उसूल हमें बताए, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हदीस की सूरत में हमेशा के लिए महफूज कर लिए। इस हदीस में वाज़ह तौर पर कब्रों को मसाजिद बनाने की हुर्मत है। बज़ाहिर कब्रों को मस्जिद बनाने के 3 माने हो सकते हैं। पहला मायने कब्रों पर नमाज पढ़ना यानी कब्रों पर सजदा करना। दूसरा मायने कब्रों की तरफ रुख करके सजदा करना यानी दुआ और नमाज के वक्त कब्रों को किबला बनाना। तीसरा मायना कब्रों पर मस्जिद तामीर करना और उसमें नमाज पढ़ने का एहतमाम करना। उल्मा की एक जमात ने इन तीनों मायनों को दुरुस्त करार दिया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरज़ुल मौत में इरशाद फरमाया, यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो, जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिदें बना लिया था। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त ये यकीन हो गया था कि अब मेरी रुखसत का वक्त करीब आ गया है और ये लम्हात ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से चादर कभी चेहरे अनवर पर डालते और कभी उतार फेंकते और उस वक्त बार बार यही जुमला इरशाद फरमाते कि अल्लाह ताला यहूदियों और नसरानियों पर अपनी लानत बरसाए, जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़दशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के साथ ताज़ीम व तकरीम का वो तरीक़ा अपना लिया जाए जो गुज़िश्ता अंबिया की कब्रों के साथ हुआ। इस वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी लम्हात में शिद्दत के साथ यहूद व नसारा पर लानत फरमाकर इस बात को वाज़ा फरमा दिया कि मेरी उम्मत के जो लोग भी कब्रों के सिलसिलों में यहूद व नसारा जैसा तरीक़ा अपनाएंगे, वो भी लानत और ग़ज़ब इलाही के मुस्तहिक़ ठहरेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है, अल्लाह के नबी के मरज़ुल मौत के अय्याम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अज़वाज मुतहरात ने हबशा के एक मारिया नामी गिरजाघर का तज़किरा किया। चूँकि इससे क़बल हिजरत के सफ़र में उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हबशा में क़याम कर चुकी थीं, इस वास्ते उन्होंने इस गिरजाघर की खूबसूरती और तस्वीरों का ज़िक्र किया। ये बातें सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और इरशाद फरमाया कि जब उनमें कोई नेक आदमी फौत हो जाता तो वो लोग उसकी कब्र पर इबादतगाह बना लेते और फिर उसमें सालिहीन और बुज़ुर्गों की तस्वीरें बनाते थे। क़यामत के दिन यही लोग अल्लाह के नज़दीक बदतरीन मखलूक होंगे। इस्लाम में ना तो कब्रों को मस्जिद और ना ही किसी ज़ीरूह की तस्वीर बनाने की इजाज़त है। नेज़ वो गिरजाघर जिसका तज़किरा किया गया है, उसमें तस्वीर उसकी दीवारों पर बनी हुई थी, उनका कोई साया नहीं था। मालूम हुआ कि अंबिया व सुलहा की तस्वीरें बनाना और उनको बरकत और शिफाअत के हुसूल का ज़रिया समझना इस्लाम में सरासर हराम है। ऐसे लोगों का शुमार अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक बदतरीन लोगों में होगा। साथ ही बुज़ुर्गों की यादगारें बनाना और तज़ीन व आराइश और ज़ेब व ज़ीनत के तौर पर खेल तमाशे वगैरह करना, ये सब एक गुनाह कबीरा है। उम्महातुल मोमिनीन से रिवायत है कि अल्लाह के नबी की तदफीन से मुताल्लिक़ बाहम मशवरा किया गया।
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس طرح بنائیں، کیا ہم اس میں مسجد بنا دیں؟ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا تھا۔ باہم مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ میں دفن کر دیا گیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مسجد نبوی کی توسیع اور تعمیر جدید کے لیے مسجد کو منہدم کرنے اور ازواج مطہرات کے حجروں کو اس میں شامل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس وقت اس کے حکم سے حجرہ عائشہ جس میں نبی مدفون ہیں اس کو بھی مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا اور وہاں تک مسجد آ پہنچی۔ جب لوگوں نے قبر اطہر کو مسجد نبوی میں شامل کیا تو انہوں نے بھی تھوڑا احتیاط ملحوظ رکھا، وہ یہ کہ قبر کو مسجد میں شامل کر کے اس کے دروازے کو بند کر کے اس کے چاروں طرف ایک بلند دیوار قائم کر دی گئی تاکہ مسجد نبوی کے اندر قبر ظاہر نہ ہو اور حجرہ مبارکہ درگاہ اور معبد بننے سے محفوظ رہے اور عوام باقاعدگی سے نماز ادا کر سکیں۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو معبود نہ بننے دینا کہ اس کی پوجا ہونے لگے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا ہی ثمرہ ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر حجرہ مبارکہ کی تعمیر کے بعد سے مکمل طور پر محفوظ ہے، اب وہاں تک کسی کی رسائی ناممکن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نبی کی قبر کو بھی مسجد بنا لیا جائے گا تو نبی کی قبر کھلی فضا میں بنائی جاتی۔ اس حدیث میں واضح طور پر قبروں پر مساجد بنانے کو حرام اور باعث لعنت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں حدیث سن کر اس کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کریے، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔